हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद ऐसा मार्केट हमें देखने को मिला और आज के मार्केट में क्या फॉल था। बहुत अच्छा आज के मार्केट में फॉल था। तो ऐसे मार्केट में हम लोग कैसे अपना जो ट्रेड है उसको कर सकते हैं, कौन सी साइकोलॉजी यूज करनी है। और अगर हमें कुछ फोमो हो रहा है या फिर अपनी साइकोलॉजी को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ट्रेड को कैसे हैंडल करना है, ट्रेड लेने के बाद क्या करना है। तो ये बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, तो मार्केट बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला। एक्चुअली बहुत दिन साइडवेज ही होता है मार्केट, और इस तरह से मूवमेंट करता है कि लोअर लो के साथ हायर हाई के साथ। तो जब भी मार्केट हायर हाई के साथ मूव करता है या फिर लोअर लो के साथ मूव करता है, तो हमें उसको ट्रेड कैसे करना है। तो पहले तो मैं आपको सिंपल चीज एक बता देना चाहता हूँ। आज निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट फॉल हुआ है, पर क्या बेहतरीन फॉल हुआ है, इसमें बहुत मजा आया ट्रेड करने में। तो अगर आपको ऐसा ट्रेड मिल जाए, ऐसा मार्केट मिल जाए, तो कभी कभी आपको खुद से मजा आएगा ट्रेड करने में, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। अगर मान लो कि ये सिर्फ मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ, मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर मान लो कि आपने 10 दिन ट्रेड किया, उसमें से अगर आपके 5 दिन प्रॉफिट में गए ना, और 5 दिन लॉस में गए, चलिए 5 दिन आपने रेड में क्लोज किया, तो भी अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा, मान लो कि 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, या फिर जो भी आपका 5,000 लाख रुपया जो भी है, ठीक है, ऑन एन एवरेज आप प्रॉफिट में होने चाहिए। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा। अगर आप बिगिनर से स्मार्ट बन रहे हो, ठीक है, प्रो ट्रेडर में कन्वर्ट हो रहे हो, तो वो टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा कि अगर आपने वो, अगर पूरा वीक, उसके बाद क्या होगा, ये 5 दिन आपने क्लोज किया ना रेड में, सॉरी ग्रीन में, उसके बाद आपका वो बढ़ेगा। ठीक है, वो 6 दिन होगा, उसके बाद 7 दिन होगा, मतलब पूरा वीक हो जाएगा। उस दिन आपका, उस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, एक ना एक दिन का तो आपको ये रेड में क्लोज करना ही है पूरे वीक में। पर ऐसा जो रेड, इसमें 4 चीजें होती है। देखो, मैं आपको क्लियर कट समझाता हूँ। इसमें 4 चीज़ें आपको समझनी है, ये समझ लेना आप, बहुत अच्छा है ये साइकोलॉजी, आपको मेंटेन करनी है। आपको अगर ऐसा लगे तो आपको, अगर आपके पास नोट्स है ना, तो लिख लो, या फिर ये वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दो, तो आप बाद में भी इसको देख सकते हो। देखो, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा प्रॉफिट होता है, बिग प्रॉफिट। ठीक है, ये बिग प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। ये आपका 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपका है। ठीक है, ये बिग प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आ गया कि स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट आ गया, उसके बाद स्मॉल प्रॉफिट आ गया, उसके बाद आ गया स्मॉल लॉस, स्मॉल लॉस, ठीक है, और उसके बाद आ गया बिग लॉस, बिग लॉस। ये चारों चीज जो है ना, ये चारों चीज की आपको कंपैरिजन करनी है कि मेरा कौन सा ज्यादा है। उसमें से ये जो है ना, ये अपने जो डिक्शनरी है उसमें से निकाल दो, इसको निकाल दो। बिग लॉस ये आना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। मान लो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का, तो आपको उसमें इस तरह से 3:1 नहीं कर देना है उसको। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना है। आपका जो लॉस है वो बहुत छोटा होना चाहिए, ये बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि अगर मान लो कि आपने बड़ा प्रॉफिट लिया, स्मॉल प्रॉफिट लिया, तो वो अगर जिस दिन आपने अपनी साइकोलॉजी मेंटेन कर ली कि आप 7 दिन प्रॉफिट करोगे, तो वो, ये जो 7 दिन है, तो ये सातों दिन में जो आपने प्रॉफिट किया होगा, वो एक ही दिन में आपका चला जाएगा बिग लॉस में। ठीक है, तो ये आपको मेंटेन करके रखना है। 20 लॉग जितना हो सके उतना कम कर दो। और अगर आप प्रो बन रहे हो, ठीक है, अगर आपका ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट अच्छा खासा आ रहा है, तो वो टाइम पे तो आपको बंद ही कर देना चाहिए, बिग लॉस लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस पे ट्रेड कट हो ही जाना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, उसको होल्ड करके नहीं रखना है। दूसरी चीज, स्मॉल लॉस, आपको छोटे छोटे लॉस लेने हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप लॉस भी ले रहे हो तो छोटा होना चाहिए वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेना चाहिए। ठीक है, लॉस तो लेना ही पड़ेगा, लॉस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। ठीक है, उसके बाद आ गया स्मॉल प्रॉफिट। स्मॉल प्रॉफिट भी लेना चाहिए, ये भी पार्ट ऑफ अ गेम। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी हर एक ट्रेड अपना सही नहीं होता है। अगर मान लो कि आपने अपना जो स्ट्रेटेजी है, अपना जो सेटअप है, उसके ऊपर भी आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो भी उसमें होता क्या है कि आपका जो कभी कभी आपका जो ये है ना माइंडसेट, वो ठीक नहीं होता है कि नहीं ये मुझे लॉस होगा, लॉस, फियर होता है, या फिर वॉट एवर जो भी होता है। ठीक है, फियर होता है, तो वो टाइम पे आप अपना जो प्रॉफिट है वो छोटे से प्रॉफिट में बुक कर देता हूँ। ये भी सीख, ठीक है, लॉस लेने से अच्छा तो ये छोटा प्रॉफिट बुक कर लो अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है तो। ठीक है, तो ये अगर आपको पता चल जाए ट्रेड लेने के बाद कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया, तो इसमें 3-4 चीजें होती है। जैसे कि अगर आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद आपको पता चल गया
कि भाई ये तो मेरा गलत ट्रेड है, मैंने कहीं पे अलग ही एंट्री कर ली, तो वो टाइम पे ट्रेड को कट कर दो। मान लो कि आपका जो व्यू था वो अप साइड का था और आपने गलती से सिस्टम की इश्यू की वजह से या फिर व्हाटएवर आपका आपको समझ में नहीं आया तो आपने डाउन साइड का पी ले लिया, तो वो टाइम पे आपको समझना चाहिए कि ट्रेड कट कर दो। ऐसा नहीं कि उसको भी होल्ड करके बैठो, नहीं ये मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा ही अगर मैंने ले ही लिया है तो। ऐसा नहीं करेगा मार्केट, वो मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा, बिकॉज मार्केट इज अ सुप्रीम। उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से तो नहीं चलेगा। क्योंकि देखो आपको पता ही है, ये इसमें बेसिक है, उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको स्मॉल प्रॉफिट लेने हैं, स्मॉल प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो गए ये बिग प्रॉफिट। बिग प्रॉफिट इसको जितना हो सके उतना बढ़ाओ, ठीक है। अगर ये 7 दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो या फिर आप 6 दिन या 5 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो कि 5 दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो 5 में से 3 या 4 आपका बिग प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 3 तो होना ही चाहिए, 3 बिग प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो उसका रीज़न बताता हूँ आपको क्या होगा। अगर मान लो कि 5 दिन आपका प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 5 दिन आपका लॉस हुआ, ठीक है। तो जो मैंने बताया यहाँ पे आपको छोटे-छोटे लॉस लेने हैं। देखो यहाँ पे स्मॉल लॉस लिए, पाँचों के पाँचों आपने स्मॉल लॉस लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लॉस हुआ है माइनस वाला पार्ट है, तो ये जो माइनस वाला है उसमें आपको आपने क्या किया, तो छोटे-छोटे लॉस लिए, मीन्स आपका छोटा-छोटा लॉस होगा। इज अप्रॉक्स हम लोग 10 पॉइंट पकड़ लेते हैं, 10 पॉइंट का, तो आपका 50 पॉइंट गया, ठीक है। 5 के हिसाब से ऑन एन एवर इतना तो होता ही नहीं है, कभी भी राउंड नंबर पे नहीं आता है, क्योंकि आपका 11 का लॉस होगा, 12 का होगा, 23 का होगा, 22 का होगा, उस तरह से लॉस आपका होता है अगर आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो, ठीक है। वो जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से। अगर मान लो कि आपने जो 10 के हिसाब से 1:2 का अगर आपका रेशियो है, तो 20 का आपका 1:2 ही आएगा, ठीक है। 20 पॉइंट और 22 पॉइंट, 25 पॉइंट जो भी है आपका, ठीक है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप निफ्टी में करोगे तो आपको इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये 20 पॉइंट अगर आपने लिए, ठीक है, 20 पॉइंट लिए। अगर मान लो कि कोई ऐसा ट्रेड आ गया जिसमें आपको 40 पॉइंट मिल गए, उसमें 50 मिल गए, 60 मिल गए, इस तरह से भी मिलते हैं। तो अगर मान लो कि 3 ट्रेड ऐसे हैं जिसमें आप आपने 50 अप पॉइंट कैच कर लिया, तो आप सोचो कि 150 पॉइंट तो आपके वहीं हो गए, ठीक है। 150 पॉइंट आपके उधर ही हो गए, तो आपका ये 50 पॉइंट कैसे निकलेंगे, मतलब आराम से एक ही दिन में जो 5 दिन आपने लॉस किया वो एक ही दिन में कवर हो जाएगा। अगर मान लो कि उसकी जगह पे आपने क्या होता कि एक बड़ा लॉस ले लिया होता, एक 50 पॉइंट का बड़ा लॉस ले लिया होता, तो आपको ये क्या होता वो आप समझ सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी चलिए मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको बताता हूँ, टेक्निकल क्या है। तो मार्केट आज बहुत दिनों से मार्केट साइडवेज था, ऑलमोस्ट कुछ दिनों से। यहाँ ये भी पूरा साइडवेज है, आपको लगता है कि मार्केट फॉल हुआ है, पर यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं है। ये ऑप्शन बायर के लिए है ही नहीं है, इट्स एन ऑप्शन सेलर के लिए। देखो कितने दिनों से मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे एक मूव दिया, मतलब ये एक बहुत अच्छा मूव था। ये पूरा सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद बहुत अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिया, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया। यहाँ पे भी साइडवेज साइडवेज साइडवेज, मतलब ठीक है, एक मूवमेंट दे दिया उसके बाद वापस साइडवेज। तो बहुत दिनों से मार्केट साइडवेज था, तो ऐसा मूवमेंट मार्केट में बहुत दिनों के बाद आता है, जो आज आया था, ठीक है। तो ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आज के दिन आपने मार्केट में नहीं थे तो आपको ये फोमो फील होगा और आप गलत ट्रेड कर दोगे। देखो यहाँ पे भी साइडवेज है, पूरा छोटा छोटा कैंडल बना रहे हैं और यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा चलती है। तो आज के मार्केट में हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट किया, डाउन साइड से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी ली। यहाँ ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अपसाइड में जाएगा, पर पूरा फॉल हुआ मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, बहुत अच्छा ट्रेड है ये। अगर यहाँ से होल्ड करना है तो, क्योंकि ईएमए का भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने, अगर टॉप से आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड होगा। अगर आपको थोड़ा सा सेफ चलना है तो इतनी अच्छी रेड कैंडल क्लोज हुई है मार्केट में, उसके बाद आपको जाना चाहिए। ये देखो पूरी रेड कैंडल क्लोज हुए, उसके बाद आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आप जा सकते हो, बहुत ईजी है। उसके बाद अगर आपको पुल बैक के साथ जाना है तो पुल बैक के साथ भी जा सकते हो, पूरा डाउन ट्रेंड है। अगर जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपको हायर हाई के साथ ट्रेड करना है, देखो ये हाई मिला, ये उसके बाद लो आया, उसके बाद हाई आया, उसके बाद लो, हाई लो, हाई लो। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड का मार्केट चलता है। ये ईएमए का सपोर्ट है, मान लो कि ये ईएमए अप साइड में चलती है। जब भी मार्केट में ईएमए, ये 9 ईएमए मैंने लगाई है, जब भी ईएमए अप साइड में होती है तो वो टाइम पे हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो अ, ये जो मैंने बताया, तो यहाँ पे हमें डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। यहाँ पे भी कर सकते हो, ये जगह पे भी कर सकते हो, ये जगह पे भी कर सकते हो, ये जगह पे भी कर सकते हो। उसमें अगर आपको सेफ रहना है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। ये आपका ट्रेड आएगा,
ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाना है, अगेन आपका ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपका ट्रेड आएगा, ये आपका स्टॉप लॉस आएगा। इट्स एन बेसिक स्ट्रेटेजी, जो मैंने उसका अलग से वीडियो भी बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। पर बहुत अच्छा मार्केट में ये मूवमेंट दिया। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका जो जब भी आप एंट्री लो, कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हो। बहुत सारे लोग ये ग्रीन कैंडल में भी एंट्री लेते हैं, पर आपका स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए। ये रेड कैंडल में भी लेते हैं, फॉलो थ्रू के साथ भी लेते हैं। अगर मान लो कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो उसके साथ भी लेते हैं, डे लो ब्रेक किया उसके साथ भी एंट्री आती है। तो कहीं जगह पे हर एक का माइंडसेट अलग होता है, हर एक की स्ट्रेटेजी अलग होती है, सब लोगों का एंट्री अलग आता है, ठीक है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इतना अच्छा मार्केट फॉल हुआ है, उसके बाद फोमो में यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड करेंगे, तो ये नहीं करना है आपको। अगर मार्केट इतना फॉल हो चुका है, आपसे छूट गया, तो उस दिन छोड़ दो, सिस्टम बंद कर दो, नहीं तो आपको फोमो फील होगा और आप अप साइड का ट्रेड लोगे, डाउन साइड का रिवर्सल लोगे, तो ये बहुत सारी चीजें आप करोगे। तो वो आपको नहीं करना है। आपको ये समझना है कि जब इतना अच्छा फॉल हो गया तो वो दिन सिस्टम आप बंद कर दो। अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिले तो ही लो, और छोटी सी क्वांटिटी के साथ लो, ज़्यादा आपको बड़ी क्वांटिटी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको जो मैंने बताया प्रॉफिट लॉस कैसा लेना है वो आपको समझ में आ गया। तो उसी को आप फॉलो करना कि आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है, छोटा प्रॉफिट लेना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप ही उसमें डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको जो मैंने सीखा है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको वो गाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।